Hello students, how are you? I hope you will be fine and healthy. Today's class introduce sentence part 3. Today's class introduce sentence part 3. आज आपका पार्ट 3 जिसमें आपको पास्ट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ये दो ऐसे टेंस हैं जिसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हिडन रहता है। तो जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं तब हम लोगों को उस ऑक्सिलरी वर्ब जो हिडन रहता है उसको हमको पता करना पड़ता है कि क्या इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है। तो जिसमें मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं सिंपल प्रेजेंट उसमें आपका डू और डज आपका हिडन रहता है, जो कि इंट्रोगेटिव जब किया जाता है तो डू डज आपको क्या होता है बिफोर मतलब सब्जेक्ट के पहले लगकर उसके बाद सेंटेंस को तैयार करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल पास्ट टेंस, इसमें क्या है कि इसमें आपका डिड इसमें आपका सिर्फ डिड ओनली डिड इसमें आपको हिडन रहता है। तो इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में आपको डू डज आपका लगता है, कहीं पर डू कहीं पर डज, लेकिन इसमें सिंपल पास्ट में एक आपका क्या है प्लस पॉइंट कि इसमें आपका सिर्फ डिड लगता है। डिड एवरी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में इसमें डिड लगा के ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब जैसे चलिए आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे तैयार करते हैं आज इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को समझें देखें, चलिए समझते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या बताता है कि स्ट्रक्चर में डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आप दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये आपका मेन है कि डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आपका आना ही आना है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लिया कि वी लिव्ड इन इंडिया, वी लिव्ड इन इंडिया मतलब हम लोग इंडिया में रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इंडिया में रहे, तो यहाँ पर लिव्ड आपका जो है ये आपका वर्ब टू है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि जब हम लोग डिड लगाते हैं तो मेरा वर्ब टू में क्या होता है, वर्ब टू जो वर्ब वन में कन्वर्ट होता है। जैसे देखिए वी लिव इन इंडिया लिखा हुआ है, या हम लोग क्या करेंगे डीड वी लीव, क्या लिखेंगे डीड वी लीव इन इंडिया। यहाँ पर आपको जो डीड लग गया तो मेरा लिव्ड किस में चेंज हो गया, लीव में चेंज हो गया, लीव में, तो डीड वी लीव इन इंडिया आपका यहाँ पर बन गया। इसके बाद यहाँ पर दे मिस्ड द ट्रेन लिखा हुआ, देखिए मिस्ड MISSED मिस्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग चेंज कर रहे हैं जब डीड लगा रहे हैं, डीड मेरा हिडन है देखिए कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो डीड मेरा देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। ये कब होगा, जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर डीड आ रहा है देखिए, और जैसे डीड आया यहाँ पर क्या बन गया मिस्ड का मिस बन गया, देखिए मिस्ड द ट्रेन। उसके बाद इट रेन्ड यस्टरडे लिखा हुआ है, इसमें रेन लिखा हुआ देखिए RAINED रेन, इसमें क्या करेंगे जैसे डिड लग गया देखिए रेन में कन्वर्ट हो गया, तो डिड इट रेन यस्टरडे हो गया। नेक्स्ट द बस मूव्ड क्विकली लिखा हुआ है, देखिए इसमें मूव्ड लिखा हुआ है MOVED मूव्ड, इसमें देखिए आपका जब डिड लगाया गया तो किस में चेंज हो गया, मूव में चेंज हो गया, देखिए MOVE मूव में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 5, इसमें चिल्ड्रन लुक्ड लिखा हुआ है LOOKED लुक्ड, इसमें लुक्ड लिखा हुआ है, जब हम लोग डिड लगा रहे हैं तो मेरे किस में कन्वर्ट हो गया, लुक में कन्वर्ट हो गया देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्या होता है कि जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसमें जब हम लोग डिड लगाते हैं, डिड जो कि मेरा हिडन रहता है, डिड लगाने से मेरा क्या होता है जो मेरा वर्ब टू है वो वर्ब वन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड जिससे हम लोग सेंटेंस तैयार करते हैं, और भी सेंटेंस बहुत सारे, तो हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड जो है आपके पास आते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर WHO हु मिस कौन, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है सबका हिंदी, WHOM हुम मिस किन्हें, WHOSE हुज आता है, हुज मिस किसका, WHAT वाट मिस क्या, WHERE वेर मिस कहाँ और जहाँ, HOW हाउ मिस कैसे, WHY वाई मतलब होता है क्यों, WHEN वैन मतलब होता है कब, WHICH विच का मतलब होता है कौन सा। तो ये मैंने कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड लिया है
जो कि आपको समझने में काफ़ी मदद करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इसको ये लेके ये इंट्रोगेटिव वर्ड को लेके कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे मान कर चलिए कि हम किसी भी सेंटेंस, जैसे मेरे पास पहला है हु, हम लोग कोई हु से कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान कर चलिए कि हु आर यू, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो कभी कभी हम लोग इस तरह से भी सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद आपके पास जैसे आप होता है, जैसे मान कर चलिए हम लोग हुम से ही बना रहे हैं, हुम मीन्स किन्हें होता है। जैसे हुम डिड यू लाइक, मतलब तुमने किसे पसंद किया, तुमने किसे पसंद किया। तो ये आपके पास जो सेंटेंस देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है। हुम डिड यू लाइक, किन्हें, तुम किन्हें पसंद करते हो या तुम किन्हें पसंद किए। यहाँ पर डिड देखिए लिखा हुआ है, जो कि डिड मेरा पास्ट है, इसलिए तुमने किन्हें पसंद किया हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस आप भी अपने से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस आपके पास देखिए, बहुत सारे सेंटेंस वर्ड यहाँ पर आपके पास दे रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड, आप इसमें से वेयर से, हाउ से, सब से बना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास जो है आज का सिंपल पास्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कन्वर्ट हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तो हमेशा बताता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें, पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर आपको कुछ नए देखने को मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें। तो तब तक के लिए आप तैयार रहें, बी रेडी एंड बी केयरफुल एंड बाय।